नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पढ़ने के ऊपर। और दोस्तों हम कर रहे थे कलाम की फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस था यानी पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्त। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था आपका, इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था यानी कि आपका पाठ्यक्रम था, इस पाठ्यक्रम का क्या करते हैं दोस्तों हम, इस पाठ्यक्रम का करते हैं दोस्तों हम विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कर रहे थे। यानी कि क्या कर रहे थे दोस्तों हम, विश्लेषण कर रहे थे। और दोस्तों ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे दोस्तों हम एमसीक्यू के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। अब आपका सबसे पहले सवाल आता है दोस्तों, ये एमसीक्यू का आधार क्या है यानी बेस क्या है, जो हम एमसीक्यू करें इनका बेस क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें, हमारा टारगेट है कलाम बुकलेट को कंप्लीट करना। कलाम बुकलेट सबसे पहले बेस है, कलाम बुकलेट को कवर करना। इसके साथ साथ दोस्तों हमने आधार लिया है। ज्योग्राफी की बात करें तो उसके अंदर दोस्तों आपकी एनसीईआरटी प्लस आपका हिंदी गणित अकादमी, जो हरिमोहन सेकनाई की बुक है, उस बुक को हमने आधार मानना है। तीसरा दोस्तों हमने एमसीक्यू का आधार लिया, वो पैटर्न लिए। पैटर्न की बात करें, जो पैटर्न एमसीक्यू है वो जो दोस्तों आरपीसी 2025 के अंदर जो बदलता हुआ पैटर्न है, उसके अनुसार आपको ये एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एमसीक्यू की। ये एमसीक्यू का सबसे पहले टेस्ट होता है। जिस प्रकार से कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें, जो आपके लाइब्रेरी बेच की बात करो, तो वहाँ पर सबसे पहले उस सिलेबस को तैयार करवाया जाता है। उसी प्रकार से ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, इन सभी एमसीक्यू क्या होता है, टेस्ट होता है दोस्तों। और ये टेस्ट किसके ऊपर होता है, ये अपने ऐप के ऊपर होता है। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों आपका, पीएपी बाई डीके सर। पीएपी बाई डीके सर अपने ऐप का नाम है। यहाँ पर जाके आप इस टेस्ट को आप दे सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ अपनी तुलना कर सकते हो। लगभग 500 प्लस दोस्त आपके फर्स्ट ग्रेड के जुड़ चुके हैं। उन 500 प्लस दोस्तों के साथ आप अपना आकलन कर सकते हो। साथ साथ इसी टेस्ट के हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं सबसे पहले। फिर दोस्तों आपका एक क्या होता है दोस्तों, साप्ताहिक टेस्ट होता है। साप्ताहिक टेस्ट भी कब होगा दोस्तों, इन्हीं सभी टॉपिक का जो सिलेबस का हम एनालिसिस करें। जैसे माइनर टेस्ट 2 है, ये दो की बात करें 8 फरवरी 2026 को है। ये दोस्तों ये ऐप के ऊपर कब होगा दोस्तों, ये होगा आपका 10 फरवरी 2026 को। ये अपना टारगेट है, इस शेड्यूल के अनुसार दोस्तों हम एनालिसिस करें इस सिलेबस का, ताकि आपकी तैयारी को मजबूत बनाया जा सके। सबसे पहले बात करें इस सिलेबस की दोस्तों। इस सिलेबस के अंदर दोस्तों आपकी माइनर टेस्ट 2 की बात करें, जो 8 फरवरी 2026 को होने वाला है टेस्ट। इस टेस्ट में भारतीय इतिहास की बात करें, तो राष्ट्रवाद के उदय की बात करें, तो आपका एक क्लास हो चुकी है। एक क्लास हो चुकी है यानी टेस्ट नंबर 1 हो चुका है। इसका 2 टेस्टों के अंदर हमने विभाजन किया है, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी की बात करें तो वीडी सावरकर को दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। रासबिहारी बोस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर बात करें राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल के अंदर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अपवातंत्र की। अपवातंत्र दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में सेम है। और आप देखा होगा कलाम का सिलेबस आ चुका है। और मैंने क्या बोला था कि ज्योग्राफी से शुरुआत होगी, यानी जो कॉमन टॉपिक आपके वो सबसे पहले लिए जाएंगे टेस्टों के अंदर। ठीक है, और वही आपने देखा होगा, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस देख लिया होगा आपने, नहीं देखा तो देख लेना, टेलीग्राम के ऊपर आपको डाल दिया गया है। वैसे देखिए, और कलाम की टेलीग्राम की साइट है, वहाँ पर भी आपको डाल दिया गया है। वहाँ पर सिलेबस देखना, उस सिलेबस के अनुसार आपको ये चीज़ें बात करें। तो राजस्थान भूगोल की बात करें तो 4 माइनर टेस्टों तक, सेकंड ग्रेड की 4 माइनर टेस्टों तक राजस्थान भूगोल है, माइनर 4 तक। और राजस्थान की बात करें, आपकी राजस्थान भूगोल लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव कृषि और पशुपालन ये आपकी शेष है, बाकी आपका कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चारों टॉपिक की बात करिए, इसी सप्ताह के अंदर, इसी वीक के अंदर आपकी बात करिए, शनिवार तक आपकी चारों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आज गुरुवार, तो आज ये टॉपिक हो जाएगा, अपतंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपके शुक्रवार को ये हो जाएगा, कृषि आपका परसों हो जाएगा, संडे को सुबह आपका पशुपालन हो जाएगा। फिर संडे को 11 बजे से आपका फर्स्ट ग्रेड वालों का टेस्ट है, लेकिन अपने टेस्ट आपका 10 फरवरी को है, तो इसके अनुसार शेड्यूल को हम चल रहे हैं। वही बात करें दोस्तों आपको, इसलिए शनिवार को संडे को सुबह ही होगा दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों कल आपकी टेस्ट होगी एनईपी 2020 का भी आपका एक क्लास देखने को मिलेगी। और शनिवार को आपको दोस्तों SCERT क्लास देखने को मिलेगी। यानी टॉपिक दोनों हम कंप्लीट करने वाले हैं। नवंबर में करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं, पहले कंप्लीट आपकी कलाम की बुकलेट को रीट मेंस के लिए करवाया था, वही आपकी बुकलेट सेम टू सेम आपको दी गई है, तो वहाँ पर उसको एनालिसिस कर सकते हो आप। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर अपनी क्लासें पड़ी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों अपवातंत्र की। अपवातंत्र के अंदर दोस्तों हम पढ़ रहे थे, आपकी टेस्ट नंबर 1 अपना हो चुका था। आज पढ़े दोस्तों टेस्ट नंबर 2 की बात करते हैं। और टेस्ट नंबर 2 का हम एनालिसिस करने वाले हैं। हम बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक नदी को मैप के थ्रू याद करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ जहाँ से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने आपको करवा दिए गए हैं। देखिए, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास से कैसी लग रही है कमेंट के अंदर जरूर बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं हूँ आपके साथ दोस्तों डीके सर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या आज का,
माइन नदी आया है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं हम आपके अरब सागरीय मानसून अरब सागरीय शाखा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने बंगाल खाड़ी और आंतरिक अपातंत्र हम पढ़ चुके थे कल की क्लास के अंदर, यानी कल का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर दोस्तों हमने आंतरिक अपातंत्र पढ़ा, बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र पढ़ा। जो सर्वाधिक है दोस्तों 60% भाग पर आंतरिक अपातंत्र फैला हुआ है, 23% भाग पर कौन सा फैला हुआ है दोस्तों आपका बंगाल खाड़ी का अपतंत्र फैला हुआ है, और 17% भाग पर दोस्तों आपका अरब सागरीय अपतंत्र फैला हुआ है। तो आज अरब सागरीय अपतंत्र की बात करेंगे, साथ साथ फिर आपके दो डायग्राम आपको याद करवाने हैं, एक संबल वाला वो देख लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों अपना, माय नदी के उद्गम, देखो माय नदी के उद्गम प्रवाह की दिशा एवं राजस्थान में प्रवेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इसका उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल श्रेणी से माना जाता है, बिल्कुल राइट। कौन श्रेणी से माना जाता है दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी से माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। धार जिले की बात करें, धार जिले के अंदर दोस्तों आपकी महन झील के निकट, महन झील के निकट आपकी कौन सी पहाड़ी है, अमरोरू नामक स्थान से निकलता है, झील के निकट है अमरोरू नामक स्थान से निकलती है, अमरोरू नामक स्थान से निकलती है। निकलती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माय नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का धार जिला है दोस्तों। धार जिले के अंदर दोस्तों विंध्याचल श्रेणी की के पास में कौन सी झील है दोस्तों, महन झील है, और इसके निकट दोस्तों आपके अमरोरू नामक स्थान से कौन सी नदी का उद्गम होता है, आपका माय नदी का उद्गम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों के अंदर महन झील भी आपको ऑप्शन में देखने को मिला है। वही बात करें दोस्तों आपकी राजस्थान में ये नदी बांसवाड़ा जिले में खाद्दू गांव से प्रवेश करती है, बिल्कुल राइट। कौन से गांव से प्रवेश करती है, खाद्दू गांव से प्रवेश करती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान में प्रवाहित होने के पश्चात यह उत्तर दिशा में मुड़ जाती है, राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद ये उत्तर दिशा में मुड़ जाती है, नहीं दोस्तों उत्तर दिशा में नहीं मुड़ती। कौन सी दिशा में मुड़ती है दोस्तों, आपके पश्चिम दिशा में। पश्चिम के बाद हम दोस्तों वापस दक्षिण दिशा में घूम जाती हैं, और दक्षिण में घूमने के बाद वापस किस में चल जाती है दोस्तों, आपके खंबाती खाड़ी में, खंबाती खाड़ी के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। कोट के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपने मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। इसका ये अपना राजस्थान है प्यारा सा, ठीक है। क्या है दोस्तों, अपना राजस्थान है। यहाँ पर दोस्तों कुछ पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियाँ, विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ी आपकी। इस विंध्याचल श्रेणी के नाम पर बात करें, यहाँ पर एक झील है, कौन सी आपकी महन झील, महंत झील है। इस महन झील के पास में दोस्तों एक स्थान है, उस स्थान का नाम दोस्तों अमरोरू, क्या नाम है आपका, अमरोरू स्थान है दोस्तों। इस अमरोरू स्थान से बात करें दोस्तों, नामक स्थान, अमरोरू नामक स्थान, देखो समझने का प्रयास करना है इसको। अमरोरू नामक स्थान से दोस्तों एक नदी निकलती है, उत्तर दिशा में जाती है। इसकी दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, क्योंकि दिशा का क्रम पूछा जा सकता है 2025 के बदलता हुआ पैटर्न के अनुसार। तो कौन सी दिशा में जाती है दोस्तों, सर्वप्रथम उत्तर दिशा में ये नदी ऊपर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर दोस्तों गांव है अपना कौन सा, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का एक गांव पड़ता है दोस्तों कौन सा आपका, खाद्दू गांव। कौन सा गांव पड़ता है आपका, खाद्दू गांव। इस खाद्दू गांव के अंदर दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद, बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ सीमा साझा करते हुए पश्चिम की ओर घूमते हुए फिर वापस दक्षिण में डूंगरपुर में बहते हुए दोस्तों किस में जाके मिल जाती है, आपकी खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, खंबाती खाड़ी, खंबाती खाड़ी के अंदर गिर जाती है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, कर्क रेखा यहाँ से कहाँ से गुजरती है, आपकी राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन सी रेखा आपकी, कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है दोस्तों, आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है दोस्तों, माय नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, आपकी माय नदी काटती है दोस्तों, 2 बार काटती है। आकृति की बात करें दोस्तों, माय नदी की आकृति कैसी है, राजस्थान के अंदर उल्टे यू के आकार, उल्टा यू। 100 नोट्स बना सकते हैं, जो दोस्त 100 नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बना सकते हैं दोस्तों। वही बात करें दोस्तों, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई की बात करें माय नदी की, तो कितनी है दोस्तों, आपकी 576 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 576 किलोमीटर है। राजस्थान में, केवल राजस्थान में कितनी लंबाई है दोस्तों, केवल राजस्थान की बात करें तो आपकी 171 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर बहती है दोस्तों राजस्थान के अंदर, 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है। कुल लंबाई 576 है। क्रम पूछा जाता है तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों, आपके यहाँ पर आपके उदयपुर से बिछा मेड़ा की पहाड़ी से, कौन सी है,
बिछा मेड़ा की पहाड़ी है दोस्तों। इस बिछा मेड़ा पहाड़ी से कौन सी आती है दोस्तों? आपकी सोम। कौन सी नदी निकलती है? आपकी सोम निकलती है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों आपकी भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? आपकी जाखम। कौन सी नदी आती है दोस्तों? आपकी जाखम, जाखम। और दोस्तों आपके डूंगरपुर के नवाटापुर में क्या बनाती है दोस्तों? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ पर? नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर, नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। तो माई नदी बेसिन आपको याद हुआ होगा दोस्तों, लाल लोमी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। मणेश्वर धाम यहाँ का प्रसिद्ध है। काठल या बेसिन का, काठल या वांगड़ का मैदान भी बोला जाता है दोस्तों। जो इसका बेसिन है इसको काठल या वांगड़ का मैदान भी बोला जाता है, काठल व वांगड़ मैदान भी बोला जाता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर देखो, इधर आपका जिला कौन सा? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ है। ये बांसवाड़ा हो जाएगा, ये डूंगरपुर हो जाएगा। डी से नाम याद कर सकते हो आप, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है, हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है दोस्तों, वो क्या कहलाता है दोस्तों? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कहलाता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और काठल का मैदान बात करें, ये किसके मैदान को बोला जाता है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर बोला जाता है। माई नदी बेसिन के प्रतापगढ़ का जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? काठल का मैदान बोलते हैं। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, माई नदी के अपवा क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कौन सा है? प्रतापगढ़ डूंगरपुर छप्पन बेसिन नहीं दोस्तों, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच के बेसिन को छप्पन बेसिन नहीं बोलते। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच को छप्पन बेसिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मालवा का पठान है दोस्तों, आपका वांगड़ प्रदेश बोलते हैं, वांगड़ प्रदेश। और दोस्तों बांसवाड़ा गुजरात की बात करें तो यहाँ पर माई बेसिन है। कौन सा बेसिन? माई बेसिन। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बांधों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 2025 में पूछा गया, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित बांधों को उत्तर से दक्षिण दिशा में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सही दिशा में व्यवस्थित करना में। माई बजाज सागर बांध, माई बजाज सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? आपके बोरखेड़ा, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। अब याद करना दोस्तों, हमने आपको यदि भौतिक प्रदेश जिस दोस्तों ने अच्छे से देखे, भौतिक प्रदेश की आपकी क्लास देखी जिसमें हमने अवस्थिति विस्तार आकृति देखी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा बताया था मैंने? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, पूरा लिख देता हूं, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु एक मिनट दोस्तों साफ लिख देता हूं, कुछ दोस्त नोट्स भी बनाते हैं ना। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा दोस्तों? आपका बोरखेड़ा। आपको कमेंट के अंदर बताना कौन दोस्तों कौन से अक्षांश पर स्थित है, कौन से अक्षांश पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थित है बाय आंसर कमेंट। उम्मीद करूंगा यदि आपने क्लासेस देखी है तो आपके इसका आंसर जरूर देगी कमेंट के अंदर। कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है दोस्तों? बताओ भाई। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा शहर में है दोस्तों, बांसवाड़ा शहर के अंदर। ठीक है। कानड़ा बांध कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के अंदर है कानड़ा बांध। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब हमें क्या पूछा? उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है। तो हमने देखा कि माई बेसिन की बात करें मेन झील से निकलती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा बहने के बाद इस तरह से आपकी गुजरात में निकल जाती है। ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए। एक बार फिर से मैं बना देता हूँ याद करने के लिए। तो दोस्तों आपके दक्षिण बोरखेड़ा के अंदर यानी कागदी पिकअप बांध यहाँ पर है दोस्तों, सॉरी माई बजाज बांध कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर माई बजाज बांध दक्षिणतम पॉइंट के ऊपर है, एक तरह से दक्षिणतम पॉइंट के ऊपर है, राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट बजाज बांध। अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी। माई बजाज बांध, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? आपके बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर,
मैप के थ्रू थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु के ऊपर है। कितने डिग्री पर है दोस्तों बताना भाई, 23°03 उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। यहाँ पर बात करें दोस्तों माही बजाज सागर बांध की, तो यहाँ पर एक बार मान लीजिए गुजरात और राजस्थान का अनुपात कितना है दोस्तों, इसके अंदर राजस्थान अनुपात गुजरात भाई इस योजना के अंदर, इसमें राजस्थान को कितना है दोस्तों 45% हिस्सा है, और वही बात करें गुजरात का कितना है दोस्तों आपकी 55% हिस्सा गुजरात का, यानी संयुक्त परियोजना है दोस्तों, जिसके अंदर बांसवाड़ा से इसके अंदर दोस्तों राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है 45% और गुजरात को कितना 55% मिलता है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा शहर है, यहाँ पर कौन सा बांध है आपका काकती पिकअप बांध है, कौन सा बांध है आपका काकती पिकअप बांध है। पिकअप बांध सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ पर है बांसवाड़ा शहर के अंदर है दोस्तों, शहर में। और फिर बात करें दोस्तों गुजरात के अंदर कौन सा बांध है दोस्तों कंडाड़ा बांध है, गुजरात के अंदर कौन सा आपका कंडाड़ा बांध। तो सही क्रम पूछा उत्तर से दक्षिण, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका माई नदी किनारे स्थित तीर्थ स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, ये भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। बनेश्वर एवं गलियाकोट दोनों डूंगरपुर जिले में स्थित है, दोनों के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों आपके डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है बनेश्वर धाम और गलियाकोट। दाऊदी बोरा संप्रदाय के यहाँ पर पीठ है जो बार बार आपके एग्जाम पूछी जाती है, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। बनेश्वर सोम जाखम नदियों का संगम स्थित है, बिल्कुल राइट, सोम जाखम और आपकी माई नदी के संगम पर स्थित है, सोम जाखम और माई नदी के संगम पर स्थित है। बनेश्वर स्थल एक टापू के रूप में विकसित हुआ है, बिल्कुल राइट, किसके रूप में विकसित हुआ है दोस्तों आपके टापू के रूप में विकसित हुआ है। तो यहाँ पर देखो सोम जाखम ही दे रखा है, यहाँ पर माई ने दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पहला तीसरा, तो पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोम जाखम और माई के संगम पर स्थित है, माई के संगम पर स्थित है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका माई नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्णतः सही है। माई नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः सही है। सोम जाखम अनास चाप सोम काली सिंध। काली सिंध की बात करें दोस्तों, ये किसकी है आपकी चंबल की सहायक नदी है, किसकी आपकी चंबल की, हमने कल पढ़ा था, तो ये तो नहीं होगा। जाखम बनास आपकी चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों मोरियन इंपॉर्टेंट है, मोरियन इंपॉर्टेंट है। अनास पार्वती, पार्वती दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। माई की सहायक नदी की बात करें, सहायक नदियों की बात करें तो याद करना दोस्तों, पहले जैसे बात करें आपके सोम जाखम, सोम जाखम दोस्तों अनास चाप हरण एरू व मोरेन, और साथ ही क्या आ जाएगी दोस्तों मोरेन। मोरेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डाउट होते हैं बहुत से दोस्तों को, यहाँ पर डाउट का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के लिखना, बनास नदी है ना दोस्तों, और बनास की सहायक है कौन सी मोरेल। तो ये दोनों ऑप्शन में बार बार पूछा जाता है कि मोरेल और मोरेल, मोरेल और मोरेन दोनों ऑप्शन में पूछा जाता है। यहाँ पर न है और यहाँ पर दोस्तों ल है, तो जहाँ पर ल आएगा वो बनास की सहायक नदी है और मोरेन आपकी माई की सहायक नदी है। दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ याद करना ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों माई की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर अधिकतम क्वेश्चन यानी अधिकतम बार आपको कौन सा है आपका मोरेल आपको देखने को मिला है। वही बनास की सहायक नदियों के अंदर सबसे ज़्यादा आपका मोरेन देखने को मिला है क्वेश्चनों के अंदर, यदि आपने अच्छे से एनालिसिस किया है तो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सोम नदी के उद्गम एवं संगम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उद्गम और संगम से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले की बिच्छम मेड़ा की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सत्य बात है।
कौन सी पहाड़ियों से होता है दोस्तों? उदयपुर जिले की बिछामेटा की पहाड़ियों से होता है। डूंगरपुर जिले में बनेश्वर माई नदी में मिल जाती है, बिल्कुल राइट। डूंगरपुर जिले के बनेश्वर में माई नदी मिल जाती है, कौन सी आपकी? सोम नदी, बिल्कुल सकते हैं। सोम नदी सीधे गुजरात में जाकर अरब सागर में गिरती है, नहीं दोस्तों, सोम नदी सीधे गुजरात में जाकर अरब सागर में नहीं गिरती है। बनेश्वर धाम यानी डूंगरपुर के नवाटापुर के अंदर ही किस मिल जाती है? बनास की मिल जाती है। केवल एक सही है, नहीं दोस्तों, केवल पहला दूसरा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सोम की सहायक नदियों के अंदर बात करें, सोम की सहायक की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है आपका जाखम। जाखम सबसे पहले किसे मिलती है? सोम में मिलती है, फिर बनास में मिलती है, सॉरी फिर माई के अंदर मिलती है। 2 नंबर पर नाम आता है दोस्तों आपकी गोमती, और 3 नंबर पर नाम आता है दोस्तों आपकी सारनी। और सारनी कलाम बहुत बार पूछता है, कलाम के टेस्ट में सारनी बहुत बार आती है दोस्तों। यदि आपने पीछे के पेपर देखे होंगे, जब मैंने एनालिसिस करवाया तो ये चीज़ें आपको नोट करवाई थी कि ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है। सारनी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपके सोम की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक योजना का पूछा जाता है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित परियोजनाओं के संदर्भ से युग्म कौन सा है दोस्तों? सोम जाकर कमला, सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा जो परियोजना है किस नदी के ऊपर है दोस्तों? आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर सोम नदी के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये आपका, बार बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जाखम नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सामने लेके आया हूँ ढूंढ ढूंढ के। इसका उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी क्षेत्र से होता है, बिल्कुल राइट। और आपकी भंवर माता की पहाड़ियाँ भी आ सकता है, भंवर माता की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से। यह डूंगरपुर जिले के बड़ेश्वर में 100 में मिलती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य बात है। ये सीधे माही नदी की सहायक नदी है, नहीं दोस्तों, ये सीधे माही नदी की सहायक नदी नहीं है। लेकिन माही नदी के अंदर पहले 100 में मिलती है, फिर किस में मिलती है? माही नदी के अंदर मिलती है। तो सीधे नहीं है, लेकिन सहायक नदी तो है, ठीक है, याद करना। तो सीधे नहीं है, शब्दों को खेल देखिए, 2025 का क्वेश्चन नहीं है। तो आंसर सही माना है दोस्तों आपका पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाखम नदी की बात करें दोस्तों, जाखम नदी की बात करते हैं। जाखम नदी के अंदर दोस्तों आपके प्रतापगढ़ जिले के अंदर, कौन जिले में? प्रतापगढ़ जिले के अंदर कौन सा बांध है दोस्तों आपका? जाखम बांध, जाखम बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आपकी ऊंचाई आपकी 81 मीटर। कितनी है दोस्तों? 81 मीटर। अब दोस्तों 81 के साथ आपको नोट लगा के याद करना है दोस्तों। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? चूलिया जलप्रपात, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कौन सी नदी के ऊपर? आपका चंबल नदी के ऊपर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी के ऊपर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपकी 18 मीटर। कितनी? 18। इसकी 81 मीटर, इसकी 18 मीटर है। सीधा दोनों क्वेश्चन बार बार आता है, दूसरे की क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है दोस्तों? आपका जाखम बांध है, जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? कथन ये दे रखा है, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल राइट। ये बांध जाखम नदी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल राइट। देखो ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक किसी व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 81 मीटर। कितनी ऊंचाई आपकी? 81 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बनेश्वर को त्रिवेणी संगम कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? भाई बताओ, बनेश्वर को त्रिवेणी संगम कहे जाने का कारण इनमें से कौन सा है? माई, सोम, जाखम नदियों का संगम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला माई, सोम, जाखम नदी तंत्र से सर्वाधिक प्रभावित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला माई, सोम, जाखम नदी तंत्र से सर्वाधिक प्रभावित होता है? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो कौन सा जिला होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित? है डूंगरपुर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, साबरमती नदी के उद्गम तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट नदी यदि एग्जाम की दृष्टि से मानी जाए तो रिपीट भी बहुत बार हुआ दोस्तों। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से अनेक शाखाओं के रूप में निकलती है, बिल्कुल राइट। कौन से क्षेत्र से, आपके कोटड़ा क्षेत्र से, कोटड़ा क्षेत्र से नदी निकलती है, बिल्कुल सत्य बात है। यह शाखा राजस्थान में ही साबरमती के नाम से जानी जाती है, नहीं दोस्तों, ये शाखाएं केवल राजस्थान में नहीं साबरमती के नाम से जानी जाती, गुजरात के नाम से भी, गुजरात में भी साबरमती के नाम से ही जानी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। गुजरात में इन सभी धाराओं के संयुक्त होने पर इसे साबरमती कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। गुजरात में इन सभी धाराओं के संयुक्त होने पर इसे साबरमती कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। सही कोड कौन सा है दोस्तों, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों साबरमती की। एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में तो उद्गम होती है, लेकिन इसका पूरा जल यानी सबसे ज़्यादा लाभ कौन उठाता है, गुजरात। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 45 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर लंबाई पूछे तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों उद्गम स्थल। उद्गम स्थल आता है दोस्तों आपकी कोटड़ा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका, उदयपुर का कोटड़ा क्षेत्र। कौन जिले के अंदर, उदयपुर से दोस्तों ये नदी निकलती है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। फिर दोस्तों इसकी साबरमती से आपका सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, बताओ भाई साबरमती की। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों आपके वेत्रक का, वेत्रक। दूसरा नाम आता है दोस्तों आपका सेई, और सेई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नाम आता है दोस्तों आपका वाकल या मानसी का, वाकल या मानसी। चौथा नाम आपकी सहायक नदियों के अंदर आता है दोस्तों याजम। पांचवा नाम आता है दोस्तों आपका हतमती, और छठा नाम आता है दोस्तों आपका मेसवा। ये सारी की सारी नदियाँ किसकी दोस्तों, आपकी सहायक नदियाँ हैं। वही बात करें हमने, देखो लूनी बेसिन की बात करेंगे अभी आगे, तो सही नदी यानी सही परियोजना के माध्यम से जवाई बांध को पानी दिया जाता है साबरमती से दोस्तों। कौन सी योजना से, सही बांध से, यानी सही बांध कहाँ पर है, किसी सहायक नदी दोस्तों, साबरमती की। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया, 2 बार इंपोर्टेंट लिख दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, लिख देता हूँ, सही जल सुरंग, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग। और इसके माध्यम से दोस्तों पानी की आपूर्ति किसी की जाती है, जुआई बांध को जलापूर्ति की जाती है। जवाई बांध को जलापूर्ति, जलापूर्ति की जाती है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसका प्रवाह पश्चिमी राजस्थान गुजरात के सीमा क्षेत्र से संबंधित है। ये भी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित नदियों में से किसका प्रवाह है पश्चिमी राजस्थान गुजरात और राजस्थान गुजरात सीमा क्षेत्र संबंधित है, लूणी, पश्चिम बनास, चंबल या काली सिंध। तो दोस्तों नदी कौन सी है आपकी, पश्चिम बनास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आपके पश्चिमी बनास की। पश्चिमी बनास की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की बात करें दोस्तों पश्चिम बनास की, तो उद्गम स्थल कौन सा है इसका, नवसनवाड़ा। नवसनवाड़ा आता है तो, या वाड़ा भी आता है आपका, नवसनवाड़ा। कौन जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, आपके सिरोही के अंदर पड़ता है। कौन जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, आपके सिरोही के अंदर पड़ता है दोस्तों। यहाँ से निकलकर दोस्तों आपके नवसरनाथ से निकलकर आबू रोड होते हुए, आबू रोड से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है दोस्तों, गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात का एक शहर है दोस्तों, कौन सा आपका, डीसा शहर। डीसा शहर कौन से राज्य के अंदर है दोस्तों, आपके गुजरात के अंदर। इस डीसा शहर के अंदर से गुजरती हुई, ठीक है, कहाँ पर समा जाती है दोस्तों, कच्छ के रण में।
कच्छ के रण में समाप्त। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान के, ठीक है। नौशनवाड़ा सिरोही से निकलती है, आबू रोड बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखे तो। इसी नदी के ऊपर दोस्तों सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर कौन सी परियोजना है दोस्तों इस नदी के ऊपर? सिरोही के अंदर आपकी परियोजना है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आबू रेवदार सिंचाई परियोजना, रेवदार सिंचाई परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? आपके पश्चिमी बनास नदी के ऊपर है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही दोस्तों सिरोही के अंदर ही एक बांध है दोस्तों इस नदी के ऊपर, और उस बांध का नाम क्या है आपका दोस्तों? स्वरूपगंज। कहाँ पर है दोस्तों स्वरूपगंज बांध? सिरोही के अंदर इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। सहायक नदियों की बात करें दोस्तों इसकी, सहायक नदियों की बात करें तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी भी गई सहायक नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों आपकी। पहला नाम आता है दोस्तों आपका सुकली का, और दूसरा नाम आता है दोस्तों सिपू का, सुकली व सिपू। दो नदियाँ हैं जो किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? आपकी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। और दोस्तों सुकली सेलवाड़ा परियोजना भी किसी नदी पर बनी हुई है? सिरोही जिले के अंदर। एक और नाम आता है आपका कौन सा? कुकड़ी। कुकड़ी भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपकी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। तो पश्चिमी बनास आपका सारा याद हो गया होगा। गुजरात का डिसा शहर दोस्तों इसी नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का डिसा शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नदी नगर खाड़ी सतही क्रम का चयन कीजिए। नदी नगर खाड़ी के सही क्रम का चयन करना है। पश्चिमी बनास है दोस्तों, शहर कौन सा आता है? डिसा शहर, और कहाँ पर समाप्त हो जाती है? कच्છી खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। खंबाती खाड़ी में नहीं गिरती दोस्तों, अरब सागर में सीधे नहीं गिरती है, भुज नहीं आता आपका, पालनपुर गुजरात का आता है, बंगाल खाड़ी नहीं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन से अभी पैटर्न का पता चल रहा है आपका कि वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने हर नदी का क्रम बताया आपको। हर नदी कौन से शहर से गुजरती है, कौन सा शहर इसी नदी किनारे है, तो नदियों का क्रम भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल 2025 में पूछा जा चुका है। तो आप सीधे बात करें, जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन चीज़ों का पता कैसे चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस चीज़ का आप नॉलेज होना चाहिए कि आप जिलों का क्रम भी पूछा जा सकता है, जिलों के अंदर जो शहर स्थित है उन शहरों का क्रम भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने बनास नदी पढ़ी, तो बनास नदी में खारी नदी पढ़ी, तो हमने आसिन पढ़ा, हमने विजयनगर पढ़ा, हमने ठीक गुलाबपुरा पढ़ा हमने, तो ये सारे किस नदी के किनारे थे? खारी नदी के किनारे थे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था दोस्तों। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो क्लास देखना और उसका रिवीजन करना एक बार, तब याद आ जाएगा। नारायण सागर बांध देखा था, बंधु का क्रम भी पूछा, बंधु का क्रम तो पहले भी पूछा जाता था, आज नहीं पहले भी पूछा गया है बंधु का क्रम। जैसे नारायण सागर बांध हमने पढ़ा कहाँ पर? अजमेर के अंदर। बनास की बात करें, मिर्जा बांध पढ़ा कहाँ पर दोस्तों? आपकी कोठारी भीलवाड़ा के अंदर। तो आपके बनास नदी के बांध पूछे जा सकते हैं, सहायक नदियों के बांध क्रम सुक्रम। तो दाई नदियाँ बात करें, बाई नदी आपको ये याद होनी चाहिए, साथ साथ आपके क्रम याद होने। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे दिवेर से निकलती है आपकी कौन सी? कोठा नदी, तो मिर्जा बांध। फिर दोस्तों खारी नदी निकलती कौन से? बिजराल की पहाड़ी से, तो फिर आ जाएगा नारायण सागर बांध अजमेर के अंदर। कोठारी मिर्जा बांध भीलवाड़ा के अंदर, फिर वहाँ पर आ जाएगा कौन सा दोस्तों? आपका अजमेर के अंदर नारायण सागर बांध। और फिर दोस्तों आपकी यहाँ पर अजमेर से नदी निकलती है डाई और मानसी, मानसी की सारी नदी हमने सहोदरा पढ़ी, सहोदरा के टोंग के अंदर आपका तोरडी सागर बांध। तो फिर तीसरे नंबर पर कौन सा जाएगा? तोरडी सागर बांध। फिर दोस्तों हमने स्वाईमाधोपुर के अंदर देखा मोरेल बांध, तो फिर मोरेल बांध आ जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम भी क्रम पूछा जा सकता है, या पश्चिम से पूर्व भी क्रम पूछा जा सकता है, तो नोट करके याद कर लेना। वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को देखते हो, किस प्रकार समझते हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? लूणी नदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लूणी नदी से भी। लूणी नदी के नाम परिवर्तन के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से निकलते समय इसे साबरमती कहा जाता है, बिल्कुल राइट। पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती नदी से मिलने के बाद इसे लूणी कहा जाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। देखो ये अपने संपूर्ण प्रवाह में लवणी जल वाली नदी है दोस्तों। संपूर्ण प्रवाह में लवणी जल वाली नदी है क्या? नहीं दोस्तों, संपूर्ण प्रवाह में लवणी जल वाली नहीं है। बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, यानी पीने योग्य होता है। बालोतरा के बाद लवणी बनती है। बालोतरा के बाद क्या बनती है दोस्तों? लवणी। बालोतरा के बाद
तो यहाँ पर सही कोड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लूनी नदी के अपतंत्र को समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो एक नया पेज लेता हूँ मैं, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लूनी बेसिन की बात कर रहा हूँ मैं, लूनी या लूनी बेसिन की। इस बेसिन को समझते हैं दोस्तों ताकि इसी बेसिन पर आपके सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद हो जाए। चलो भाई करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपकी एक पहाड़ी है, देखो पुष्कर की पहाड़ी आपके ऊपर है दोस्तों, पुष्कर की पहाड़ी, ये क्रम भी याद कर लेना क्योंकि क्रम पूछा जा सकता है। दूसरी पहाड़ी दोस्तों आपके अजमेर शहर के पश्चिम में आपने देखा होगा, यहाँ पर एक पहाड़िया का क्रम है, वो कौन सा है दोस्तों, आपकी नागपहाड़, नागपहाड़। यहाँ से दोस्तों पुष्कर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दोस्तों आपकी सरस्वती। क्या नाम है आपका, सरस्वती, याद कीजिए। आज पुष्कर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, सरस्वती। तो लूनी का पहला उपनाम क्या हो गया आपका, सरस्वती। वहीं बात करें दोस्तों आपकी नागपहाड़ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दोस्तों आपकी सागरमती, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, सागरमती। ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती है दोस्तों, अजमेर के अंदर। यहाँ पर अपना जिला है दोस्तों अजमेर के अंदर। अजमेर कौन से स्थान पर दोस्तों आपके, बताओ भाई, गोविंदगढ़ के अंदर। कौन सा गड्ढा आपका, गोविंदगढ़ के अंदर। दोनों नदियाँ कौन सा मिल जाती है दोस्तों, एक जगह मिलती है, यानी संगम होता है, पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों अजमेर से निकलने के बाद, संगम के बाद में ये नदी किस नाम से जान जाती है आपकी, लूनी के नाम से। किसी नाम से जान जाती है आपकी, लूनी के नाम से जान जाती है। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा, लूनी के नाम से जान जाती है दोस्तों, लूनी के नाम से जान जाती है अजमेर में बहने के बाद, अजमेर, ठीक है। अजमेर में बहने के बाद दोस्तों ये नदी इस तरह से रुक करती है आपकी। थोड़ा सा मैंने लंबा ले लिया, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं इसको। अजमेर में जाने के बाद दोस्तों ये नदी वापस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ पे एक जिला पड़ता है दोस्तों अपना नागौर। कौन सा जिला पड़ता है आपका, नागौर। नागौर में बहने के बाद दोस्तों ये नदी जाती है आपकी पाली के अंदर। कहाँ पर जाती है, पाली के अंदर। पाली में बहने के बाद दोस्तों ये नदी जाती है अपनी जोधपुर के अंदर, और जोधपुर में बहने के बाद दोस्तों ये नदी जाती है आपके बीकानेर के अंदर। और बीकानेर में अब दोस्तों आपके यहाँ पर पहले बाड़मेर के अंदर, यहाँ पर बालोतरा और लिख लेना, बालोतरा नया जिला बन चुका है ना, बालोतरा। और बालोतरा में बहने के बाद दोस्तों ये नदी जालोर के अंदर जाती है, और जालोर में जाने के बाद दोस्तों ये नदी किसमें समा जाती है आपकी, कच्छ के रण के अंदर, कच्छ का रण। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये तो आप उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा सकता है, जिलों का क्रम पूछा जा सकता है, तो जिले याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करें अजमेर, जैसे मैं जिले लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे। अजमेर तो लिख ही दिया हमने, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, और आपके जालोर के अंदर से आगे जाके आपकी कच्छ के रण में समा जाती है दोस्तों। ये आपका सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, और आज तक आपके एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। फिर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इधर कौन सा पक्ष होगा आपका, दायां पक्ष होगा दोस्तों, इस तरह कौन सा होगा आपका, बायां होगा, ठीक है। यानी बाएं साइड और दाएं साइड की नदियाँ बात करें तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले नागौर की बात करते हैं। नागौर में एक स्थान है दोस्तों, कौन सा आपका, पाडलू। पाडलू स्थान है कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, नागौर के अंदर पड़ता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, उस नदी का नाम है आपकी जोजड़ी। कौन सी नदी निकलती है आपकी, जोजड़ी नदी निकलती है। और जो नागौर से बहने के बाद दोस्तों अपने जोधपुर में बहने के बाद, जोधपुर शहर में किसे मिल जाती है दोस्तों, आपकी लूनी के अंदर मिल जाती है। किसे मिल जाती है, आपकी लूनी के अंदर मिल जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी गुड़िया, और पाली से निकलती है दोस्तों कौन सी आपकी, बताओ भाई, पाली से कौन सी निकलती है आपकी, बांडी नदी। गुड़िया सहायक नदी है इसकी। और दोस्तों ये बहने के बाद भी किस मिल जाती है, पाली के अंदर, लूनी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं आपके दोस्तों लीलड़ी, और लीलड़ी नदी फिर भी बात करें दोस्तों, लीलड़ी किस में जाके मिल जाती है आपकी, लूनी के अंदर मिल जाती है। क्रम याद कर लें दोस्तों। लीलड़ी के बाद हम दोस्तों आपकी मीठड़ी,
मीठड़ी भी कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों आपकी, पाली के अंदर, लूनी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी निकलती है दोस्तों आपकी गोरिया। गोरिया गांव से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आपकी जवाई नदी। कौन सी नदी दोस्तों आपकी, जवाई नदी है। और दोस्तों ये गोरिया गांव से निकलने के बाद, ठीक है, पाली में बहने के बाद दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, ये जालौर के अंदर, लूनी के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर, जालौर के अंदर, लूनी के अंदर दोस्तों ये मिल जाती है। थोड़ा सा क्रम देख लेना, थोड़ा सा बात क्रम याद कर लेना। यहाँ पर डायग्राम तो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैप नहीं है अपने पास। और फिर बात करते हैं दोस्तों अंतिम सहायक नदी है दोस्तों सागी, जो आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, जालौर के अंदर। और दोस्तों ये सागी बहने के बाद जालौर के अंदर किसमें मिल जाती है, लूनी के अंदर मिल जाती है। अंतिम सहायक नदी कौन सी आपकी, सागी नदी। यह अपतंत्र है आपका, कौन सा आपका, लूनी बेसिन का अपतंत्र। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जोधपुर के अंदर दोस्तों इस नदी के ऊपर कौन सा बांध है, जोधपुर के अंदर आपका जसवंत सागर या पिच्यांक बांध स्थित है। जसवंत सागर, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों आपके, पिच्यांक बांध। बांडी नदी के ऊपर कौन सा बांध है दोस्तों आपके, हेमावास बांध। कौन सा बांध स्थित है दोस्तों आपके, हेमावास बांध स्थित है। बालोतरा थे दोस्तों, इसका पानी कैसा होता है दोस्तों, मीठा। और आगे कौन सा हो जाता है दोस्तों आपका, खारा, यानी लवणीय पानी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि नमक कच्छ के रन से आपके नमक आने का, कृषि आकर्षण द्वारा वैसे नमक उत्पन्न किया जाता है वैसे देखे तो, लेकिन कच्छ के रन का प्रभाव आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि नमक यहाँ पर खारापन आ जाता है नदी के पानी के अंदर। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी दोस्तों। कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई दोस्तों आपकी 350 किलोमीटर। कितनी आपकी, 350 किलोमीटर स्थित है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपनाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके उपनाम बहुत पूछे जाते हैं। लूनी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, तो इसे दोस्तों आपके सबसे पहले जाना जाता है साकरी के नाम से। साकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा इसका दोस्तों उपनाम की बात करें तो कितना जाना जाता है आपका, सरस्वती सागरमती, सरस्वती के नाम से। तीसरा आपका सागरमती के नाम से। चौथा उपनाम जाना जाता है दोस्तों इसे लवणवती के नाम से। ठीक है, अंतर श्रीलीला के नाम से। आदि खारी आदि मिट्टी के नाम से। मिट्टी के नाम से। वही बात करें दोस्तों, इसे जाना जाता है आपका मारवाड़ की गंगा के नाम से। मारवाड़ की गंगा के नाम से भी लूनी नदी को जाना जाता है। सबसे बड़ा मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, जवाई नदी के ऊपर बांध है, कौन सा आपका, जवाई बांध। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों आपके, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। बांडी नदी पर सर्वाधिक केमिकल रिवर होने के कारण इस बांडी नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके, केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है। क्यों, वस्त्र उद्योग के कारण। वस्त्र उद्योग के कारण। तो ये क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए। बात करें लूनी बेसिन के नाम पर, तो हमने थोड़ा सा इसका क्रम जानने का याद किया, थोड़ी सी याद इसका क्रम का याद कर लेना। ये क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, तो आपका क्रम बहुत बार पूछा गया है। गुइया से जो क्रम स्टार्ट होता है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कुछ किताबों के अंदर आपकी बात करें लीलड़ी बांडी से ऊपर लिखी होती है। बांडी आपकी अजमेर से निकलती है दोस्तों, सॉरी अजमेर से उद्गम होता है बांडी नदी का। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। तो ये मैप था, डायग्राम था, ये समझना जरूरी था। मेन चीज़ ये है कि हमें क्रम पता होना चाहिए, कौन से जिलों से जाती है, कौन कौन सी नदियाँ इसके साइड नदियाँ हैं, तो डायग्राम के माध्यम से अच्छा समझ में आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण प्रवाह लवणीय नहीं है दोस्तों। बालोतरा के बाद में कैसा हो जाता है, इसका पानी खारा हो जाता है। और बालोतरा से पहले कैसा होता है दोस्तों आपके, मीठा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, लूनी नदी के प्रवाह मार्ग के संदर्भ में लिखित में से सही क्रम कौन सा है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। सही क्रम कौन सा है दोस्तों, अजमेर से उत्पन्न होती है, अजमेर के बाद नागौर जाती है, नागौर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लूनी नदी बेसिन की पूरी सीमा के रूप में निम्न में से कौन सा भौगोलिक तत्व माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आरएस परी के अंदर। लूनी बेसिन की पूरी सीमा के रूप में निम्न में से कौन सा भौगोलिक तत्व माना जाता है? अरावली पर्वतमाला, काला बुरा डूंगर, नाग पहाड़ियां या मरुस्थलीय मैदान। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका काला बुरा डूंगर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लूनी नदी के जल प्रकृति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? उद्गम से समुद्र तक इसका जल मीठा रहता है? नहीं दोस्तों, उद्गम से बालोतरा तक जल मीठा होता है और आगे खारा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लूनी नदी के अपवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये राज्य के कुल अपवा क्षेत्र का लगभग 25% है? नहीं दोस्तों, ये राज्य कुल अपवा क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग में फैला हुआ और 10.4 का आंकड़ा राजस्थान को सबसे ज़्यादा पसंद है। काशी के अंदर देख लो, क्षेत्रफल के अंदर देख लो, 10 पॉइंट कुछ है, 10.4 ही आता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ दोस्तों? 10.4% भाग में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जोजड़ी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप नदियों से हम क्वेश्चन ले लिए, जो सहायक नदियां वहां से क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका उद्गम नागौर जिले के पदलू गांव से होता है। बिल्कुल, पदलू भी आ सकता है या पाडलू भी आ सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। ये जोधपुर जिले में लूनी मिलती है। बिल्कुल, जोधपुर जिले में किसमें मिल जाती है दोस्तों? आपके लूनी के अंदर मिलती है। बिल्कुल सत्य बात है। यह अरावली पर्वतमाला से उद्गमित होने वाली सहायक नदी है? नहीं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला से उद्गम नहीं होता है दोस्तों। कौन सी नदी का? जोजड़ी नदी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला दूसरा सही है। लूनी की दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? बताओ भाई। जोजड़ी नदी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लीलड़ी नदी के उद्गम एवं संगम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लीलड़ी नदी के उद्गम और संगम के बारे में सही कथन कौन सा है? उद्गम जोधपुर जिले से तथा संगम बाड़मेर जिले के अंदर होता है। सही क्या? नहीं दोस्तों, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उद्गम अजमेर जिले के जवाजा क्षेत्र से और संगम पाली जिले में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीलड़ी अजमेर जिले के दक्षिणी भाग से यानी जवाजा के निकट से निकलकर पाली में लूनी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लूनी नदी की दाएं किनारे की सहायक नदी है? नहीं दोस्तों, बाएं किनारे की सहायक नदी है। बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह अजमेर जिले से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? अजमेर जिले से नहीं दोस्तों, पाली जिले से निकलती है। अच्छा, मैंने पहले सही बताया था, पाली जिले से निकलती है दोस्तों। ये पाली जोधपुर सीमा पर लूनी में मिलती है। पाली जोधपुर सीमा में किस में मिल जाती है दोस्तों? लूनी के अंदर मिल जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। कौन से गांव के अंदर दोस्तों? लाखेरी गांव के अंदर। लाखेरी गांव के अंदर किस में मिल जाती है? लूनी में। ये सीधे कच्छ के रण में गिरती है? नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। वहाँ पर मैप में फिर से पाली कर लेना दोस्तों, मैंने वहाँ पर अजमेर लिखा दिया, मैंने कन्फ्यूज हो रहा था खुद। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने पहले सही बोला था पाली, पाली। ठीक है, लीलड़ी अजमेर से निकलती है, ये ऊपर ही आएगी फिर। ठीक है, लिख देता हूँ, क्रम याद कर लेना, लीलड़ी को ऊपर ले लेना। यदि कलाम के अनुसार फिर ऊपर ही आएगी, क्योंकि जवाजा क्षेत्र से निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्या हो गया अपना? ये भी हो गया। लाखेरी गांव के अंदर मिलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांडी नदी की बात करें, बांडी नदी के अंदर दोस्तों पाली के अंदर एक बांध है। कौन सा आपका? हेमावास बांध। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बांडी नदी को केमिकल रिवर भी बोलते हैं दोस्तों, केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुया नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? ये लूनी की प्रत्येक सहायक नदी है? नहीं दोस्तों, ये बांडी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सोगड़ी नदी के उद्गम प्रवाह व संगम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 2025 के अंदर। सोगड़ी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है। सोगड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? आपके पाली जिले से होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ये जालौर से होती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी में नदी में मिल जाती है। कौन से गांव में दोस्तों? समदड़ी गांव में
लूनी में मिल जाती है, बिल्कुल सत्य है। ये जालौर जिले की जवाई नदी में मिलती है, नहीं दोस्तों जवाई नदी के अंदर नहीं मिलती है, सीधे किसी मिलती है आपकी नूनी नदी के अंदर मिलती है दोस्तों। जालौर के अंदर सूखली नदी के ऊपर कौन सा बांध है दोस्तों? जालौर में सूखली नदी की बात करें, सूखली नदी के ऊपर एक बांध है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उस बांध का नाम क्या है दोस्तों? आपके बाकली बांध, बाकली बांध है। कौन सी नदी के ऊपर है? सूखली नदी के ऊपर है। सीधा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फतेह नदी से क्वेश्चन लिया मैंने। खारी नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम सिरोही जिले के शेर गांव फाड़ेश होता है। कौन से? शेर गांव फाड़ेश होता है, बिल्कुल राइट। ये जालौर जिले के सायला गांव में जवाई नदी में मिलती है। जालौर जिले के सायला गांव में जवाई नदी मिलती है, नहीं दोस्तों, जालौर जिले में सायला गांव में जवाई नदी मिल जाती है, बिल्कुल। जवाई की सहायक नदी कौन सी? खारी नदी। इसका उद्गम सिरोही जिले के शेर गांव फाड़वे से होता है, बिल्कुल सत्य है। ये जालौर जिले के सायला गांव में जवाई नदी मिल जाती है, सीधे लूनी की सहायक नदी नहीं दोस्तों, सीधे लूनी की सहायक नदी नहीं है, जवाई नदी की सहायक नदी है। तो कोर्ट की बात करें, पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सागी नदी के संगम स्थल के रूप में सही विकल्प चुनिए। समदड़ी, सायला, गांधव या जसवंतपुरा। संगम स्थल की बात करें तो गांधव गांव में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ गांधव गांव कौन से जिले के अंदर दोस्तों? आपके बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर के अंदर किसमें मिल जाती है दोस्तों? आपके लूनी मिल जाती है। और लूनी की अंतिम सहायक नदी, लूनी की अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी भी कौन सी आपकी? सागी नदी है, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। देखो मैंने हर नदी से आपका क्वेश्चन लिया है, हर नदी से क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको पूरी नदियाँ एक साथ करवाया जा सके, आपको ध्यान में रहे और आपका रिवीजन भी हो। इस तरह से ऐसा लगे कि हमने पूरी थ्योरी भी पढ़ ली, साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लिया। क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। कलाम की बुकलेट की एक ही लाइन नहीं छुट्टी है, देख सकते हो आप, कलाम की बुकलेट आपके पास है, देख सकते हो, वरना टेलीग्राम के ऊपर अपनी PDF पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वाई नदी के उद्गम, प्रवाह एवं संगम से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ज्वाई नदी के उद्गम, प्रवाह एवं संगम के। ज्वाई नदी का उद्गम पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से होता है, बिल्कुल राइट। ये लाइन बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है दोस्तों। ये पाली और जालौर जिले से प्रवाहित होकर बाड़मेर के बालोतरा के निकट लूनी में मिलती है, बिल्कुल राइट। बाड़मेर के बालोतरा के निकट किसमें मिलती है दोस्तों? लूनी में मिलती है, सही है क्या? बिल्कुल सही। ये जालौर जिले में ज्वाई में मिलती है, नहीं दोस्तों, जालौर जिले में ज्वाई में नहीं मिलती है। इसी नदी के ऊपर दोस्तों आपका कौन सा बांध है? बांध की बात करें तो है आपका ज्वाई बांध। कौन सा बांध है? ज्वाई बांध है। और इस ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर, सरोवर कहा जाता है। इस मारवाड़ के अमृत सरोवर की बात करें, ज्वाई बांध की बात करें, इसको जलापूर्ति किस योजना से होती है? जलापूर्ति की बात करें तो जलापूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों? सेई परियोजना से। सेई किसकी सहायक नदी है दोस्तों? साबरमती की सहायक नदी है, उदयपुर के अंदर हमने फटा था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाई बांध कहाँ पर है दोस्तों? आपके सुमेरपुर में, सुमेरपुर पाली के अंदर ज्वाई बांध आपका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वाई बांध से में जल की कमी होने पर अतिरिक्त जल आपूर्ति के संदर्भ में सही? माई परियोजना से नहीं दोस्तों, बनास परियोजना से नहीं, सही परियोजना से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना कौन सी थी? सही परियोजना, राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना कौन सी थी दोस्तों? आपकी सही परियोजना, जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनार जलप्रपात, यहाँ पर देखो नदियों के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही शानदार तरीके से हमने सारी नदियाँ पतंत्र जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे आपको करवाए गए। मैनार जलप्रपात के संदर्भ पर विचार कीजिए। मैनार जलप्रपात मैनार नदी पर स्थित है, बिल्कुल राइट। ये चंबल नदी तंत्र से संबंधित है। कौन सी नदी से संबंधित है दोस्तों? चंबल नदी से नहीं दोस्तों, बनास नदी से संबंधित है। वैसे देखें तो बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास किसी है? चंबल की सहायक नदी है, तो बिल्कुल राइट, चंबल नदी तंत्र से संबंधित है। यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में स्थित है, नहीं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में स्थित नहीं है, पूर्व भाग में स्थित है, पूरा भाग में स्थित है। तो राइट आंसर क्या जगह? पहला दूसरा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसोड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नों पर विचार कीजिए। यह चंबल नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है, चंबल नदी किनारे स्थित है। यह चंबल में 52 नदियों के संगम पर है, बिल्कुल राइट।
बामनी नदी हमने कल पढ़ी थी, हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी बामनी नदी। राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर है? बामनी नदी के ऊपर है। ये राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल राइट। राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मनोर थाना दुर्ग का अवस्थिति संबंधी सही कथन चुनिए। चंबल नदी किनारे स्थित है मनोर थाना, बताओ भाई। नहीं दोस्तों। परवन नदी किनारे दोस्तों आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है दोस्तों? 12 के अंदर। कहाँ पर है? 12 के अंदर। परवन व काली खाड़ नदियों के संगम पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आओ वो कालीचंद नदियों के संगम पर दोस्तों आपकी गागरोन दुर्ग। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सारे दुर्ग बता रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नदी तंत्र के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह गंभीर नदी किनारे स्थित है, ये बेड़च नदी किनारे स्थित है, ये बेड़च एवं गंभीर नदियों के संगम के निकट स्थित है। नहीं दोस्तों, ये केवल बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि गंभीर नदी किनारे और बेड़च नदी किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। और संगम पर स्थित है, निकट से नहीं है दोस्तों, दोनों के संगम पर यानी बीच में। इधर गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? आपकी बेड़च, जो उदय सागर में पहले आयड के नाम से निकलती है, उदय सागर झील के अंदर गिरती है। ठीक है, उदय सागर झील के बाद गिरने के बाद दोस्तों किसके नाम से जान जाती है? बेड़च के नाम से जान जाती है। वहीं बात करें इधर आपकी जावेद की पहाड़ी एमपी के अंदर, एमपी के अंदर जावेद की पहाड़ी है दोस्तों। यहाँ से निकलती है दोस्तों आपकी गंभीरी, गंभीरी निकलती है। और गंभीरी निकलने के बाद दोस्तों आपकी निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। किसमें? राजस्थान के अंदर। और मेसा के पटवार में बढ़ते हुए यहाँ पर किस मिल जाती है? बेड़च से मिल जाती है। इन दोनों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, निकट नहीं है, दोनों के संगम पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है? कालीसिंध नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? झालरापाटन की बात करें, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, चंद्रभागा नदी के किनारे। केशवरायपाटन बूंदी के अंदर पड़ता है दोस्तों। केशवरायपाटन कहाँ पर पड़ता है? आपका बूंदी के अंदर पड़ता है, तो चंबल नदी के किनारे स्थित। कौन जिले में? बूंदी। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, किस नदी किनारे? आपकी चंबल नदी किनारे स्थित है, तो गागरोन दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बनास नदी किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नाथद्वारा और टोंक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आसिंद किसके सारे है दोस्तों? खारी नदी किनारे। बागोर सभ्यता कोठारी नदी, कोठारी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सारे पढ़ चुके हैं। माय नदी किनारे स्थित नगरों का सही युगम कौन सा है? बांसवाड़ा बेड़च, बनेश्वर माही और गलियाकोट माही, तो केवल बी और सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बी और सी आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी अपवाद प्रणाली से समृद्ध नदी का सही उद्गम कौन सा है? सेवर की पहाड़ी जयपुर नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर है। खमनौर की पहाड़ी दिवेर राजसमंदी के अंदर है, जहाँ से आपकी बनास निकलती है। दिवेर की देश दिवेर से कोठारी निकलती है। ठीक है दोस्तों। खमनौर से राजसमंद कौन सी? बनास निकलती है दोस्तों, दोनों राजसमंद। नागपाड़ से कौन सी निकलती है दोस्तों? आपकी लूणी। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है दोस्तों? आपकी साबी या साहबी। अंत्य पतंत्री प्राणी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवर की पहाड़ियाँ स्थित कहाँ पर है? आपकी जयपुर के अंदर, जयपुर सीकर की सीमा पर स्थित है। वैसे याद करना पूरी चीज़। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा युगम गलत सुमिलित है? कौन सा युगम है जो आपका गलत सुमिलित है? सोम बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से, बिल्कुल राइट। चंबल जनाबा पहाड़ी बिल्कुल एमपी से, बिल्कुल सत्य है। पार्वती सेवर की पहाड़ी से निकलती है? नहीं। पश्चिम बनास नया सनवारा सिरोही से। पार्वती की बात करें, ये आपकी सियोर क्षेत्र एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है दोस्तों। फिर दोस्तों आपकी करियाहट 12 के अंदर किसमें प्रवेश करती है? करियाहट 12 में राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और सवाई माधोपुर के अंदर किससे मिल जाती है? चंबल के अंदर मिल जाती है। सेवर के पहाड़ी से दोस्तों आपकी साबी या साहेब भी निकलती है जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका संगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। राजस्थान की प्रमुख नदियों को उनके अपवाद क्षेत्र ग्रहण
जल ग्रहण के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना सबसे ज़्यादा किसका दोस्तों, आपके बनास का। बनास का कितना है दोस्तों, आपके 27.48%। फिर दोस्तों आगे करते हैं लूनी का 20.21%। चंबल का कितना परसेंट है दोस्तों, आपके 17.18%। और फिर माई की बात करें तो 9.46%। ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें हम, सबसे ज़्यादा बनास जल ग्रहण करती है। निम्न कथन विचार, राजस्थान में सर्वाधिक अपवा क्षेत्र बनास नदी का है। राजस्थान में सर्वाधिक अपवा क्षेत्र किसका है, बनास नदी का है, बिल्कुल राइट। माय नदी का अपवा क्षेत्र चंबल से अधिक है, नहीं दोस्तों, माय नदी का अपवा क्षेत्र चंबल से अधिक नहीं है। माय का कितना है दोस्तों, माय का तो आपका 9.46% है। और चंबल का कितना है दोस्तों, हमने अभी पढ़ा 17.18% है। लूनी नदी का अपवा क्षेत्र 20% से अधिक है, बिल्कुल सत्य बात है। कितना दोस्तों, आपकी 20.21%। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, 20.21। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। बनास से राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। माई का अपवा क्षेत्र सबसे कम है, बिल्कुल। चंबल का अपवा क्षेत्र लूनी से अधिक है। चंबल का अपवा क्षेत्र लूनी से अधिक है क्या, नहीं दोस्तों, चंबल का अपवा क्षेत्र लूनी से अधिक नहीं है। लूनी का कितना है दोस्तों, आपके 20.21%। चंबल का कितना है दोस्तों, आपके 17.18%। आजकल क्रम वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी का अपवा क्षेत्र 20.21% है, बिल्कुल सत्य है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए, वैसे देखे तो क्रम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम याद है तो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों नदियों के क्वेश्चन, आपके सारे कंप्लीट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पूरी नदियां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने नदियों को पूरा किया है। त्रिवेणी संगम जितने भी हैं वो हम पढ़ चुके हैं, शेखावटी की नदियाँ हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर दोस्तों आप सभी को पता है बीकानेर चूरू के अंदर एक भी नदी नहीं है। यदि बीकानेर संभाग पूछे तो एकमात्र नदी है कौन सी, आपकी गगन नदी। बीकानेर संभाग के अंदर आती है एकमात्र नदी गगन नदी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन से संभाग के अंदर एक भी नदी नहीं है, तो दोस्तों कोई भी ऐसा संभाग नहीं है जिसमें एक भी नदी नहीं है, सभी संभागों के अंदर नदियाँ हैं, ठीक है। सभी संभागों के अंदर नदियाँ हैं। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन था। अब बात करते हैं दोस्तों ये टेस्ट, कल का टॉपिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल होगा दोस्तों आपके झील, आपका झील का टॉपिक का टेस्ट होगा, आपका टेस्ट होगा आपका। तो इसकी तैयारी करना, अभी आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा आपका, तो आप टेस्ट दे सकते हो। सबसे पहले टेस्ट कहाँ पर होगा दोस्तों, टेस्ट होगा आपका PAP बाय DK सर पर। DK सर ये ऐप है अपना, इसे ऐप के ऊपर दोस्तों ये टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। इसका एनालिसिस करते हैं हम यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के ऊपर, दोनों पर होता है। ऐप पर आपको ऐड वगैरह का सामना नहीं करना होगा। PDF, नोट्स, बुक्स और जिस धीरे धीरे जैसा भी अपना संभव होगा उस हिसाब से बुकलेट वगैरह और आपके पेपर की PDF भी आपको अपलोड करवा जाएगी। और पेपर का टेस्ट तो होता ही है, टेस्ट होता है दोस्तों आपका साप्ताहिक टेस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस ऐप के ऊपर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से हो चाहे सेकंड ग्रेड से। ज्योग्राफी दोनों में जो सॉम टॉपिक है वो हमने सबसे पहले शुरुआत की है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से हो दोस्तों एंड चाहे सेकंड ग्रेड से हो। इन दोनों भर्तियों की हम बहुत ज़्यादा शानदार करेंगे। अभी टारगेट फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, पहले फर्स्ट ग्रेड है और साथ लगे चलेंगे सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड वाले दोस्तों के लिए भी टारगेट ये सेकंड ग्रेड, ठीक है। तो हमारे लिए तो दोनों टारगेट है, हमारे लिए तो दोनों टारगेट है। लेकिन जो दोस्त फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है ना, उसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे मई के अंदर आपके एग्जाम हो और आपके जुलाई के अंदर 2 महीने हो और आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी तैयारी नहीं है। मैं आपको इस प्रकार से तैयारी करवाऊंगा कि दोनों भर्तियों के फर्स्ट पेपर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तक की बात करें, जैसे पिछले पेपरों का भी हमने अनुभव किया, बहुत ही अच्छे तरीके से जो रिस्पॉन्स आया। तो प्रैक्टिस, आपके MCQ प्रैक्टिस, आसपास के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, जिस टॉपिक की बार बार हम रिवीजन करेंगे वहाँ से जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, कम से कम 3 से 4 बार कोर्स आपका रिवीजन होगा। जिस प्रकार से रीट वालों को देख लो, 3 बार कोर्स कंप्लीट करवाया, जहाँ पर कोचिंग वाले 1.5 साल देते हैं, वहाँ पर हमने 3 महीनों के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर ही 3 बार रिवीजन करवाया। उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला है, इतने मैसेज भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला चाहिए। पेपर लेंथी था, मानते हैं लेंथी था, लेकिन आपको सभी लाइनें आ रही थी। पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है लेकिन आपको लाइनें सभी आ रही थी, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास समाप्त करते हैं यहाँ पर। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।